गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हम पढ़ रहे थे हरियाणा का करंट अफेयर। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी अगर हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लास से, जो कि मैंने हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, हरियाणा का बजट और हरियाणा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बड़े बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट किए हैं। आपके आने वाले आगामी एग्जाम हरियाणा सिटी मेंस और एचएससी टीजीटी स्क्रीनिंग के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए आज की इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, हरियाणा का करंट अफेयर के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हम इस प्यारे से सेशन में कंप्लीट करेंगे और केवल मैं वो क्वेश्चन यहां पे करवाता हूं जो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीनिंग पर कि भाई जो हमारा हरियाणा के मुख्यमंत्री है उसने किस जिले में पुलिस के स्मार्ट ई-बिट सिस्टम है इसका शुभारंभ किया है। देखो, स्मार्ट ई-बिट सिस्टम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये किस तरीके से काम करेगा, तो ये एक प्रकार की एप्लीकेशन है, एक प्रकार का ये ऐप है। जो भी हमारे पुलिसकर्मी है जिनकी ड्यूटी मोटरसाइकिल वगैरह राइडिंग वगैरह पे लगी हुई है और वो अपनी जो अटेंडेंस है वो किस प्रकार से लगाएंगे, तो इस ऐप के माध्यम से वो अपनी वहीं से क्या लगा सकते हैं, हाजिरी लगा सकते हैं। और इसको हरियाणा के गुरुग्राम जिले से शुरू किया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस थाना, हरियाणा का अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई प्रथम साइबर पुलिस थाना है ये कहां पर खुला था, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस थाना, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई 2018 में खुला था और ये गुरुग्राम जिले में खुला था। इसीलिए तो गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा के दो ऐसी जगह ध्यान रखेंगे, एक तो हांसी और दूसरा मानेसर, जो कि हमारे क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारे पुलिस जिले हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, पुलिस जिला है, जिला ना होते हुए भी पुलिस जिला रहेगा। इसके अलावा जो हमारे पास है गुरुग्राम, ठीक है, और इस गुरुग्राम का जो नगर निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी, गुरुग्राम नगर निगम में कब शामिल हुआ था, तो वो 2008 में यहां पर नगर निगम है वो बनाने का काम किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक की शिकायत के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च है ये की गई है। देखो, जो प्लास्टिक है इसके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगाने का काम कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक, अगर कोई भी दुकानदार उसको यूज कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो उसकी क्या कर सकते हैं, हम फोटो खींच के इस ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं जिसपे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और ध्यान रखेंगे वो हमारी प्लास्टिक प्रतिबंध सिटीजन ऐप हरियाणा रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था धाकड़ प्रोजेक्ट। तो आपसे ये पूछ सकता है ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित रहेगा। धाकड़ प्रोजेक्ट की बात करें तो ये नशा जो मुक्त है हरियाणा उसी के लिए काम करता है, नशा मुक्त हरियाणा। देखो, नशे के लिए हमारी एक संस्था काम करती है और उस संस्था का नाम रहेगा हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स। ठीक है, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और ये जो हमारी संस्था है, ये संस्था है, इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसका नाम रहेगा श्रीकांत जाधव। ठीक है, श्रीकांत जाधव है इसका नाम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो धाकड़ प्रोजेक्ट जो हमारे पास आया था ये नशा मुक्त हरियाणा के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। एक सरल सेवा जो योजना है ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताई थी कि सरल सेवा योजना है ये कहां से शुरू की गई है, तो ये कैथल से शुरू की गई है। जितने भी हमारे जरूरी कागजात है लोगों के वो उनके द्वार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, किसके माध्यम से, सरल सेवा के माध्यम से। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो हमारा सर्वश्रेष्ठ हरियाणा फीचर फिल्म का पुरस्कार है ये किसको मिला है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर एक फिल्म होगी दादा लक्ष्मी, किसको मिला है, दादा लक्ष्मी। लेकिन 67वें फिल्म के बारे में आपसे पूछ ले, 67वां फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये किसको मिला था, तो उसका नाम होगा अमरलाल बब्बर। उस फिल्म का क्या नाम था, अमरलाल बब्बर है इसका नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक पुरस्कार हमने कल ही पढ़ा था, हरियाणा चिकित्सा गौरव पुरस्कार। हरियाणा चिकित्सा गौरव पुरस्कार ये किस व्यक्ति को मिला है उसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ है अगर बात की जाए तो एक हमारे पास राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार है ये मिला है, ये किसको मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार है ये किस व्यक्ति को दिया गया है उसका नाम बता देंगे। एक हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 2022 का, द्रोणाचार्य पुरस्कार है 2022 ये किस व्यक्ति को दिया गया है। और हरियाणा में जो अर्जुन अवार्ड है ये कितने लोगों को दिया गया है, अर्जुन अवार्ड है ये कितने लोगों को दिया गया है,
इसके बारे में भी आप आंसर कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले अगर आप उन बात करें किसके बारे में, तो सबसे पहले अगर हरियाणा चिकित्सा गौरव की बात करें तो ये राजीव चौहान को मिला है। किसको मिला है? तो आप कहेंगे सर ये राजीव चौहान को मिला है। राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार है ये मेरे भाई नेहा रानी का नाम ध्यान रखेंगे, नेहा रानी का नाम ध्यान रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये सुजीत मान को मिला है। किसको? सुजीत मान का नाम यहां पे आप ध्यान रखेंगे। अर्जुन अवार्ड की अगर बात करें तो ये हरियाणा के 5 खिलाड़ियों को मिला है। ठीक है, कौन सा अर्जुन अवार्ड है ये मिला है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की है? ये स्कीम शायद किसी ना किसी एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। और आपको पता है कि भाई जिन पौधों की जो उम्र है वो 75 साल से ऊपर हो गई, कोई भी अगर उनकी देखरेख करता है, उनकी अगर सेवा करता है, तो उसको 2500 रुपए सालाना के हिसाब से दिए जाएंगे। और ध्यान रखेंगे वो स्कीम हमारी होगी प्राण वायु देवता स्कीम। ठीक है, प्राण वायु देवता स्कीम। इसमें एक पेंशन की जो योजना है वो की गई है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम है। 2500 रुपए पेंशन की ये स्कीम है, ये यहां पर शुरू की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? अभी हम 23 में चल रहे हैं, लेकिन 2022 में हमारा जो 73वां वन महोत्सव बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 73वें वन महोत्सव, और जो 73वां वन महोत्सव है इसका आयोजन कहां पे और कब किया गया था? ठीक है, उसके बाद आप मेरे को बता देंगे जुलाई 2022 तक, जुलाई 2022 तक हरियाणा में वन प्रतिशत, हरियाणा में वनों का जो प्रतिशत है वो कितना रहने वाला है? हरियाणा में वनों का प्रतिशत। उसके बाद हमने जो लक्ष्य रखा है इसको कितने प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। और इसके साथ साथ है हरियाणा में एक जगह रहेगी मोरनी, और मोरनी में कितने जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको लगाने का लक्ष्य है, ये हमने रखा है। ठीक है, देखो जी सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 73वें वन महोत्सव की। 19 जुलाई 2022 को ये कुरुक्षेत्र में सेलिब्रेट किया गया था। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद जुलाई 2022 में वनों का प्रतिशत है ये 7.1% था, 7.1%। इसका लक्ष्य है 20%। वैसे वन 33% तक होने चाहिए, लेकिन हमने 20% का लक्ष्य रखा है। और मोरनी में 50,000 जो पौधे हैं ये हमारे इसी 73वें वन महोत्सव के तहत लगाने का काम किया। ये सारे औषधि वाले जो पौधे हैं वो यहां पर लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला होगा ये आयुष विश्वविद्यालय, और ध्यान रखेंगे वो हमारी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बनेगा। कहां पर बनेगा? तो ध्यान रखेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ये बनने जा रहा है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे देश की चौथी नेशनल साइंस सिटी, देश की चौथी, ठीक है, देश की चौथी नेशनल साइंस सिटी ये कहां पर बनने जा रही है? नेशनल साइंस सिटी ये कहां पर बनेगी ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं, दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक खेल सेंटर है वो भी अपने हरियाणा में बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर का खेल सेंटर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, राष्ट्रीय स्तर का खेल सेंटर, राष्ट्रीय स्तर का खेल सेंटर ये कहां पर स्थापित किया जाएगा ये भी आप आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ है अगर अपन बात करें तो अपनी एक फिल्म सिटी है ये कहां पर बनाई जाएगी? किस सिटी की बात करते हैं हमें? फिल्म सिटी। वैसे तो फिल्म सिटी रोहतक को कहा जाता है, लेकिन एक नई फिल्म सिटी हरियाणा में बनाने का काम किया जाएगा। एक दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चिकित्सा यूनिवर्सिटी बनेगी, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, हेल्थ साइंस विश्वविद्यालय ये कहां पे बनाया जाएगा? तो चलिए इन क्वेश्चनों के आप आंसर करेंगे। और सबसे पहले तो हम दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारे करनाल में, कहां पर है? करनाल में देश की चौथी नेशनल साइंस सिटी बनने जा रही है गुरुग्राम जिले में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का खेल सेंटर दौलताबाद, दौलताबाद का नाम ध्यान रखेंगे गुरुग्राम जिले का। उसके बाद फिल्म सिटी विकसित की जा रही है हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में। कहां पर है? पिंजौर में। और एक एनडीआरएफ का नाम ध्यान रखेंगे, एनडीआरएफ। इसके 2 रीजनल सेंटर हरियाणा में बनाए गए हैं। एक रीजनल सेंटर पहले से हिसार में था, लेकिन नया कौन सा बनने जा रहा है? रोहतक। ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में नवगठित
जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके अध्यक्ष है, ये किसको बनाया गया है? इसका आंसर तो आपको करना है, लेकिन आपको इसके साथ साथ हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के चेयरमैन बताने हैं। हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो इसके चेयरमैन है, ये कौन बनाए गए हैं? इनका नाम आप बता सकते हो। एक हमने पढ़ा था हरियाणा वन विकास, हरियाणा वन विकास जो है इसके जो अध्यक्ष ये कौन बनाए गए हैं, इनका नाम आप बता सकते हैं। एक हमारे पास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके अलावा हरियाणा ग्रामीण खाद्य क्या नाम है, जो ग्रामीण खाद्य बोर्ड है ना, ये हो जाएगा हरियाणा ग्रामीण जो खाद्य बोर्ड है, ठीक है, खाद्य उद्योग जो बोर्ड है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, इनके बारे में आप बता देंगे। देखो जी, अगर आप उन बात करें हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो, यहां पर सुभाष बराड़ा का नाम पढ़ते हैं हम। किसका? सुभाष बराड़ा का नाम। हरियाणा वन विकास धर्मपाल गोंद्र का नाम ध्यान रखेंगे, धर्मपाल गोंद्र का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, धर्मपाल गोंद्र। उसके बाद हरियाणा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार, जस्टिस अरुण कुमार का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? अरुण कुमार का नाम ध्यान रखेंगे। हरियाणा जो खाद्य बोर्ड है इनके अध्यक्ष राजेंद्र लितानी का नाम ध्यान रखेंगे। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र लितानी हो जाएंगे, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हरियाणा का पशुधन विकास बोर्ड आपसे पूछ लिया जाए, हरियाणा का पशुधन विकास बोर्ड, और इसके जो हेड हैं वो हमारे पास हो जाएंगे धर्मवीर मिर्जापुर, धर्मवीर मिर्जापुर है इनका नाम है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और जो हरियाणा का नवगठित पिछड़ा वर्ग है इसके जो वर्तमान में हेड बनाए गए हैं उनका नाम होगा रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह। तो यहां पे आप रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह है इसका नाम है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो भाई ये राष्ट्रीय जो हमारी फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा पंचकुला, इसका आंसर आएगा पंचकुला। लेकिन ध्यान रखेंगे देश का प्रथम 2G एथेनॉल प्लांट, 2G जो एथेनॉल प्लांट है ये कहां पर स्थापित किया गया है? इस प्लांट की स्थापना तो वो ध्यान रखेंगे पानीपत में। कहां पर है? पानीपत में। इसके साथ साथ है जो हमारा देश का सबसे बड़ा अमृता अस्पताल है, देश का सबसे बड़ा अमृता अस्पताल, सबसे बड़ा अमृता अस्पताल, ये कहां पे इसकी स्थापना हुई है? तो ध्यान रखेंगे इस अमृता अस्पताल की स्थापना, इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। और एक शायद मैंने मारुति सुजुकी का प्लांट बताया था, मारुति सुजुकी कल की क्लास में ही बताया था, वो प्लांट कहां पे? खरखोदा का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? खरखोदा सोनीपत का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। हरियाणा में नारनौल से कुरुक्षेत्र तक और कुरुक्षेत्र के इस माइल बाद तक कौन सा हाईवे है ये बनाया जाएगा? तो भाई ये नेशनल हाईवे तो बड़ा चर्चा में था ना, 152D नेशनल हाईवे है, ये बनना जा रहा है, ठीक है, मतलब बन चुका, क्या ये शुरू भी हो चुका है 152D, और आगे अंबाला चंडीगढ़ तक जाता है ये, ठीक है, 152D। लेकिन ध्यान रखेंगे 105 नेशनल हाईवे संख्या नंबर 105 ये हरियाणा को किस राज्य से जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। NH हाईवे संख्या नंबर आपको बतानी है कौन से? तो वो आ जाएगा हमारे पास 48, ठीक है, केवल 48। और ये जो 48 है ये आपका कहां से? तो आप कहेंगे गुरुग्राम से लेकर मुंबई, ठीक है, वाया अपना जयपुर जोपुर होते हुए जाता है। इसके साथ साथ अगर हम और अगर यहां पर बात करें तो एक शायद मैंने कल भी बताया था ना, ग्रीनफील्ड हाईवे, ग्रीनफील्ड हाईवे के बारे में बताया था। और ये जो ग्रीनफील्ड हाईवे है ये शामली को किससे जोड़ेगा? शामली को जोड़ने का काम करेगा अंबाला से, शामली को अंबाला से लगभग 84 किलोमीटर, कितना? लगभग 84 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना है वो शुरू की गई है? इस योजना का नाम होगा हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। और ध्यान रखेंगे इसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की महिलाएं हैं वो शामिल हो सकती हैं। उसके बाद इनकम का क्राइटेरिया दे रखा है,
कि उनकी जो इनकम है वो कितनी 5 लाख से कम होनी चाहिए, 5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। कितनी महिलाएं चुनी जाएंगी इस योजना के तहत? 2000। और ध्यान रखेंगे उनको 3 लाख तक का क्या प्रदान किया जाएगा? ऋण प्रदान किया जाएगा। किस योजना के तहत? मातृशक्ति उद्यमिता, अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए का जो लोन है वो हरियाणा सरकार इस योजना के तहत प्रोवाइड करने जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में जो आधुनिक रोडवेज वर्कशॉप है ये बनाई गई है? तो ये हमारा पंचकुला जिला हो जाएगा। कौन सा जिला? पंचकुला जिला हो जाएगा। लेकिन रोडवेज का एक HR, ये जो हमारे पास हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन करके आती है और ये संस्था है, ये आपकी गुरुग्राम में रहेगी। इसके बारे में आप ध्यान रख लेंगे। ये संस्था कहां पर? गुरुग्राम, हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन। और उसके बाद हरियाणा में ड्रैगन फ्रूट बाग के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान किया है? तो ध्यान रखेंगे ड्रैगन फ्रूट्स के लिए 1,20,000 रुपए है ये प्रति एकड़ के जो अनुदान है वो किया है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि मैंने खजूर की खेती बताई थी और खजूर की खेती के लिए जो अनुदान है वो कितना? 1.40, 1,40,000 रुपए। और एक बताया था ढांचे की जो खेती है इसके लिए ये 720 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। सरकार 80% की सब्सिडी देने का काम करेगी। और इसके साथ साथ है, अगर हम बात करें तो जो हमारी देशी गाय है, अगर आप इस देशी गाय को रखते हैं तो आपको हरियाणा सरकार 25,000 रुपए है ये सब्सिडी देने का काम करेगी। ठीक है, तो ये आज के क्लास के हमारे बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आप कंटिन्यू हमारी क्लास को एग्जाम तक देखेंगे तो आपका जो करंट अफेयर है वो बड़ा बेहतरीन और बड़ा मजबूत हो जाएगा। आपको चीजें क्लास में याद हो जाएंगे और बहुत बहुत सिलेक्टेड यहाँ पर जो कंटेंट है वो दिया जा रहा है। आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका कभी भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम से पहले चीजें हैं वो कंप्लीट कर ली जाएंगी। ठीक है, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं आप लगातार अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, क्योंकि टीजीटी स्क्रीनिंग से पहले मैं पूरी हरियाणा जीके की एक मैराथन क्लास भी अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर देने का काम करूंगा। अगर आपने वो मैराथन क्लास प्लस ये करंट अफेयर की क्लास से यहां से कर ली तो जो 20% का आपका हरियाणा जीके आएगा वो 20 के 20% अपनी इस प्यारी सी क्लास से देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कंटेंट, नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।